चुनाव एक महज लोकसभा का नहीं है, ये चुनाव देश में एक राष्ट्रीय लीडर को स्थापित करने का है, जिन्होंने बहुजनों की आवाज़, शोषितों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, बहनों की आवाज़, दलितों की आवाज़, किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़ पूरे देश में उठाई है। और वो लोकसभा जाकर जहाँ पे पॉलिसियाँ बनती हैं, नीतियाँ बनती हैं, वहाँ पर बहुजनों की आवाज़ को उठाएंगे। और ये एक क्रांति है, आज़ाद समाज पार्टी एक विचारधारा, एक क्रांति है, एक आंदोलन। यदि आप भाजपा और सपा और बसपा की बात करें तो वो पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए चुनाव में आती हैं, और यदि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की बात करें, ये जनता के लिए सड़कों पर रहते हैं, जनता के लिए सड़कों पर रहते हैं और पूरे देश में जहाँ जुल्म जाती होती है वहाँ जाते हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं। तो ये तो एक परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ग्राउंड सर्वे में जिस तरह से लोगों की मांग हो रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जीतने के बाद में क्या अपने वादों पर खरा उतर पाएंगे? देखिए, हमने तो साबित किया है, हमने पिछले 10 वर्षों से ना हमारा एमपी है, ना एमएलए, ना हमारी सरकार है, लेकिन हमने अपने काम के, अपने संघर्ष के दम पे जेलों में गए हैं, आंदोलनों, किसानों के लिए लड़े हैं, बहनों के लिए लड़े हैं, पहलवानों के लिए लड़े हैं। हर वर्ग की लड़ाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने उसको बखूबी लड़ा है। तो हमें साबित करने के लिए जनता के पास बहुत कुछ है कि भाई इन्होंने बहुत काम किया, और जनता हमें मौका देना चाहती है कि हम सदन में जाकर कमज़ोरों की आवाज़ बने, बहुजनों की, गरीबों की, किसानों की आवाज़ बने। अब की बार में जाति समीकरण क्या कह रहा है? यहाँ पर करीब 16 लाख की आबादी नगीना सीट पर मानी जाती है, करीब 8 लाख 7 लाख के समथिंग में मुस्लिम समाज से हैं और 3 लाख के करीब में जहाँ बता रहे हैं कि दलित समाज से। क्या कहेंगे? देखिए, ये नगीना का चुनाव देश में एक अनोखा चुनाव हो रहा है। यहाँ पे नेता नहीं, यहाँ पे आवाम चुनाव लड़ रही है, आवाम ही वोट मांग रही है एक दूसरे से, और वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई को लोकसभा पहुँचाया जाए। और उन्हें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी में विश्वास है, उन्होंने सारी पार्टी देख ली, अब वो केतली को जमाना चाहते हैं और केतली प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। इससे पहले भी नगीना सीट में इतिहास रचा है, की बार में लग रहा है कि नगीना एक बड़ा इतिहास रचने जा रही है। नगीना गवाह बनेगा एक नई क्रांति का। धनबल की राजनीति खत्म करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ था, इसमें एक बाबा साहब के संविधान ने हमें इजाज़त दी है, एक झोपड़ी में रहने वाला भी विधायक, एमपी और सीएम बन सकता है। तो आने वाला समय आज़ाद समाज पार्टी का है, और ये नई क्रांति होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। दलित, मुस्लिम, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि बहुजनों के 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान। तो आप देखना, ये इतिहास रचा जाएगा नगीना से। जनता के दिलों पर राज करते हैं आज़ाद, और जनता के चंदे के द्वारा वे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे जिसके साथ जनता जनार्दन हो, वहाँ ये विपक्ष के प्रत्याशी क्या करेंगे? वो प्रत्याशी अपना घर बनने के लिए, अपना पेट भरने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई के लिए मैदान में हैं। तो साथियों, देख रहे हैं आज हम नगीना लोकसभा में हैं और नगीना में एक ही नारा गूंज रहा है कि सब पार्टी देख ली और अब की बार केतली, यानी कि नारा चल रहा है कि सभी पार्टी देख ली और अब की बार केतली। बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ रुझान और क्या कुछ परिणाम होने वाला है। प्रदेश महासचिव जी बताएंगे। प्रदेश महासचिव, अरे आप नहीं दोगे? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी और प्रदेश महासचिव निजाम चौधरी। क्या कहेंगे, इस तरह का एक बड़ा सैलाब देखने को मिल रहा है युवाओं? उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन जैसा जोश और जैसा जुनून नगीना लोकसभा पे देखने को मिल रहा है, ये जोश और ये जुनून जो है ये छोटे छोटे चुनाव में देखने को मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा ग्राम प्रधानी के, चेयरमैनी के, इतना जोश और जुनून। बड़े चुनाव में अक्सर ऐसा जोश और जुनून नहीं देखा जाता, लेकिन ये जो भीड़ है ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये भाई को चाहने वाली भीड़ है, दिल से चाहती है। लग रहा है कि चंद्रशेखर भाई को चाहते हैं कि भाई देश की शीर्ष गद्दी पर पहुंचे। ये दलित और मुस्लिमों का एक गठजोड़ नगीना की धरती से आगाज करेगा। जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी यहाँ से एमपी बनी थी, ऐसे ही भाई चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से एमपी बनकर इस पूरे भारत में दलित और मुस्लिम गठजोड़ को एक नई दिशा देंगे, और आने वाले 2024 के चुनाव में भाई भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से दफन करने का संकेत देंगे। तो देख रहे थे यहाँ पर अब की बार में दलित मुस्लिम गठजोड़ जो है एक नई दिशा, नई
लेने के लिए लोगों ने ठान लिया है। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम आने वाला है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।